नमस्कार, आपका स्वागत है इंडिया वॉच में। आप देख रहे हैं खबर मिड डे। मैं हूं ऋषभ सक्सेना। अ, कोचिंग के बेसमेंट में पानी भर जाने से मौत हो गई। तब से ये मामला लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। दिल्ली के राव आईएएस कोचिंग के बेसमेंट में स्थित लाइब्रेरी में पानी भरने से 27 जुलाई को 3 स्टूडेंट्स की मौत हो गई थी। कुटुंब ट्रस्ट की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव की बेंच ने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली यानी एमसीडी को जमकर फटकार लगाई। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं विकास पांडे जी, नेता भारतीय जनता पार्टी, और अनमोल बंसल, नेता आम आदमी पार्टी। आप दोनों ही गेस्ट का बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली में जो चर्चा का विषय बना हुआ है इस समय, वो सर्वप्रथम यही है कि दिल्ली में अगर इस तरह की लापरवाही सामने आएगी, राजधानी दिल्ली में खास तौर पर, तो क्या एक छवि उस विकसित भारत की पूरे विश्व में जाएगी। दिल्ली में खास तौर पर तो क्या एक छवि उस विकसित भारत की पूरे विश्व में जाएगी जहां आप विश्व गुरु बनने का सपना देखते हैं। विकास पांडे जी। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषभ जी। जी। विगत दिनों हुई इस घटना का संज्ञान हम्म। सरकार ने भी लिया है, केंद्र सरकार ने भी लिया है, और मुझे लगता है कि इस तरीके की घटनाओं ना हो, दिल्ली जैसे राज्य में तो विशेषकर ना हो, क्योंकि दिल्ली जिसे सेंटर ऑफ पॉइंट कहा जाता है इस देश का, तो मुझे लगता है कि ऐसी घटनाएं दिल्ली के साथ साथ पूरे देश को शर्मसार करती है। क्योंकि दिल्ली को लेकर के हम सब भी जानते हैं कि जब दिल्ली प्रदूषण में घिरती है तो पूरा विश्व में एक मैसेज जाता है। जब दिल्ली फ्लड में घिरती है तो पूरे विश्व में एक मैसेज जाता है कि दिल्ली जैसा राज्य जो देश की राजधानी है और बड़े मतलब कहना चाहिए पॉश सिटी में, पॉश शहरों में दिल्ली की गिनती होती है विश्व के, और ऐसी स्थिति में दिल्ली की ऐसी स्थिति निश्चित तौर पर हम सबके लिए बहुत दुखद है। जो 3 मासूम देश के भविष्य इस दिल्ली की इस लापरवाही, एमसीडी की इस लापरवाही का शिकार हुए हैं, ये निश्चित तौर पर घोर निंदनीय है। और जल्द से जल्द कोर्ट इस पर, मुझे लगता है कि एमसीडी के जिम्मेदार अधिकारियों की भी जिम्मेदारी तय करेगी, सरकार नहीं करेगी, ये हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं ऋषभ जी, क्योंकि दिल्ली की सरकार संवेदनहीनता में और आरोप प्रत्यारोप में विश्वास रखती है, स्व आकलन करने में विश्वास नहीं रखती है ऋषभ जी। ये दिल्ली की सरकार हमेशा एक बहाना ढूंढती है, चाहे कोई विषय हो, चाहे कोई विषय वस्तु हो, हमेशा ये बहाना ढूंढने की कोशिश करती है दिल्ली की सरकार कि वो कैसे मैं लौटूंगा अनमोल जी, आपके पास लौटूंगा। सीधे विकास पांडे जी आपका रुख करूंगा। इस पर इतनी राजनीति क्यों हो रही है? पिछले काफी सालों से आप भी वहां पर काबिज थे, एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी का राज था, तो आखिर अगर बेसमेंट की परमिशन दी गई तो ये कब दी गई होगी, क्या लगता है विकास पांडे जी? देखिए ऋषभ जी, ये ढुलमुल रवैया ही तो है आम आदमी पार्टी। 2-3 चीजें हैं। क्या हर वर्ष बारिश नहीं होती है? क्या हर वर्ष ऐसी स्थितियां नहीं आती हैं कि दिल्ली में बाढ़ की स्थिति आ जाए, दिल्ली में कुछ इलाके बाढ़ की चपेट में आ जाए? क्या हर वर्ष दिल्ली पॉल्यूशन में नहीं गिरती है? क्या केवल ये कह के आप जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेंगे कि हमें 2 वर्ष हुए हैं एमसीडी में आए? अरे भाई, आपने बड़ी बड़ी बातें की थी। नहीं विकास जी सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन शुरुआत में आपने ही जिक्र करा सबसे पहले कि ये आम आदमी पार्टी का फेलियर है। सीधी सी बात है, जाहिर सी बात है, जो सरकार है उस पर एक आरोप लगाया जाएगा। पर हम लोगों को ये भी तो देखना है, लाखों लोग जिस आपके माध्यम से एक पार्टी का पक्ष जान रहे हैं, आखिर क्यों तत्परता नहीं दिखाई जो आज आकर सीधे एक पार्टी पर आरोप लगा देना कि आम आदमी पार्टी गलती है। मैं तो ये समझता हूं कि ये गलती सभी सरकारों की रही होगी, कांग्रेस की भी रही होगी, भारतीय जनता पार्टी की भी रही होगी, और आम आदमी पार्टी अगर आज सत्ता में काबिज है, जाहिर सी बात है उसने अनदेखी करी तो उसकी भी जवाबदेही बनती है। क्या लगता है, ये सरकारों की वजह से छात्रों की जान गई है, कहना वाजिब है अपने आप में, या फिर ये कह देना कि एमसीडी की साजिश रची गई थी? देखिए, मुझे लगता है कि 2-3 चीजें हैं ऋषभ जी। मैं चाहूंगा कि आप धैर्य से एक बार मुझे सुनें। बिल्कुल, पूरा आपको समय है, आप पूरा अपनी बात करें। जी, मेरा निवेदन है कि जरा एक बार ये पूछ लीजिए कि क्या एमसीडी की जिम्मेदारी नहीं होती है कि पूर्ववर्ती तैयारी करके रखे? आने वाला मौसम बरसात का है, चौक नाले हैं, सीवर लाइन है, उन्हें साफ करके रखे। क्या ये जिम्मेदारी नहीं होती? रातों रात पानी नहीं भर गया होगा।
रातों रात में पानी नहीं भर गया होगा, यानी वो नाले पहले से चोक होंगे, सीवर लाइन पहले से नहीं काम कर रही होगी, तभी जाकर के जल भराव की इतनी विकट समस्या हुई कि जाकर के बेसमेंट में पानी चला गया। एमसीडी के कर्मचारी, एमसीडी में काबिज लोग क्यों सोते रहे? क्योंकि ये नैतिक जिम्मेदारी है। आप कह रहे हो पूर्ववर्ती सरकारों में परमिशन मिली होगी, निश्चित तौर पर जो जिम्मेदार होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। दिल्ली की हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि इसकी नैतिक जिम्मेदारी तय हो, और नैतिक जिम्मेदारी तय होने के साथ ये भी तय हो कि इसके पीछे कौन है। पहले प्रथम दस्ताया तो आप ये समझ लीजिए, एक बड़े पैमाने पर एक लापरवाही है, और ये लापरवाही यही नहीं है ऋषभ जी, ये लापरवाही अभी अभी ठीक 2 दिन पहले दिल्ली में एक 12 वर्षीय मुदित नामक छात्र की बिजली के नंगे तार की चपेट में आने से मौत हो जाती, और 23 जुलाई को इसी दिल्ली के अंदर यूपीएससी की तैयारी कर रहे एक 29 वर्षीय छात्र की भी मौत हो जाती है बिजली से चिपकने से। तो ये लापरवाही क्यों हो रही है? ये एक मामला एमसीडी का नहीं है, चाहे बिजली के तारों से चिपकने की बात हो, चाहे एमसीडी के जल भराव की बात हो, चाहे पॉल्यूशन की बात हो, केवल कोरी राजनीति ही दिल्ली की बर्बादी का कारण बना है, केवल कोरी राजनीति। बीजेपी काबिज होती है, वहां भ्रष्टाचार चरम में होता है। बिल्कुल, मैं लौटूंगा अनमोल जी आपके पास। विकास पांडे जी का सीधे रुख करूंगा। जी विकास जी। जी हेलो जी अनमोल जी, आप ही बता दीजिए अनमोल जी लगातार आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली चाहे उत्तर प्रदेश में हो चाहे केंद्र में हो, दोनों ही इस तरीके से कार्य कर रहे हैं, तो उसके बाद ये कह देना कि आम आदमी पार्टी ही अकेली एक गुनाहगार है, तो ये अपने आप में वाजिब नहीं है। अनमोल जी ने कुछ इस तरीके के आरोप लगाए। विकास जी। जी ऋषभ जी, बड़ी दुखद है कि अभी आप कह रहे थे कि इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। एमसीडी किसके पास है? और दिल्ली की सरकार, अरे भैया 18 साल से एमसीडी का किसके पास थी? कोई कोचिंग का बेसमेंट अभी तो होना बना है, कितने सालों से बना हुआ है राजेंद्र नगर में? सबसे बच के भागने का मैं प्रधानमंत्री जी चाय की चुस्कियों को मेल लेते हैं, इस पे कोई कार्रवाई होती नहीं होती है। एलजी साहब क्या कर रहे हैं? आरोप लगाकर, अरे एलजी आपका बना हुआ है, जो काम नहीं करने दे रहा, किसी अधिकारी को सस्पेंड नहीं करने दे रहा है। अनमोल जी मैं आपको पूरा समय दूंगा, जब आपको समय दूंगा अपनी बात कीजिए, उस समय अपनी बात कीजिए, रखिए आपने पॉइंट। अभी विकास जी को बोलने दीजिए, मैं आपको समय दूंगा, आपने पूरे पॉइंट रखिए, नोट कर लीजिए, फिर आप बोलिए उस पर। जी विकास जी। तो मेरा विषय इसमें इतना ही है ऋषभ जी कि बड़ा दुखद है इस बात को लेकर के कि आम आदमी पार्टी ऐसे संवेदनशील विषय में भी अपने लोगों को बचाने के लिए, चाहे वो तान्या सोनी के हत्यारे हों, चाहे वो नेविड डाल्विन के हत्यारे हों, चाहे वो श्रेया यादव के हत्यारे हों, चाहे वो मुदित के हत्यारे हों, और चाहे वो उस यूपीएससी की तैयारी करने वाले राय के हत्यारे हों, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इन सारे हत्यारों को बचाने का प्रयास आज अनमोल जी डिबेट में बैठ करके कर रहे हैं। इन्हें दिक्कत क्या है एमसीडी से सवाल करने में? इन्हें दिक्कत क्यों हो रही है कि इस बात को लेकर के एमसीडी को कटघरे में खड़ा करने में, उनसे सवाल जवाब करने में क्यों दिक्कत हो रही है अनमोल जी? क्यों दिक्कत हो रही है आपको? आप जब सरकार में आएंगे ऋषभ जी, तो आप बड़ी बड़ी बातें करेंगे, मॉक टावर लगाएंगे और तमाम तरीके के प्रोपोगंडा करेंगे। दिल्ली के कूड़े के पहाड़ हम रातों रात गायब कर देंगे, वो अलादीन का चिराग इन्हीं के पास है, क्योंकि ये रातों रात दिल्ली के उन कूड़े के पहाड़ों को खत्म करने की काबिलियत अगर किसी में है तो वो आम आदमी पार्टी में है। तो वो जब काबिलियत आम आदमी पार्टी में है तो दिल्ली की जनता सवाल किससे करेगी? दिल्ली में जो लोग हादसे के शिकार हो रहे हैं आए दिन, वो लोग किससे सवाल जवाब करेंगे? वो सवाल जवाब आम आदमी पार्टी से करेंगे, और आम आदमी पार्टी का ये चरित्र डे वन से है। आप याद कर लीजिए, जिस पार्टी ने पहले ही दिन शपथ लेने के बाद ये कह दिया हो कि हमें केंद्र सरकार काम नहीं करने दे रही, पहले ही दिन, तब से लेकर आज तक बहानेबाजी के सिवा दूसरा कोई काम आम आदमी पार्टी की सरकार ने नहीं किया। ये बड़ा दुखद है, बड़ा संवेदनशील विषय है। इनके सहयोगी दलों को भी ऋषभ जी आगे आना चाहिए, क्योंकि मुझे जहां तक जानकारी है, जो तान्या सोनी बहन है वो तेलंगाना की है, तो तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। क्या कांग्रेस पार्टी ने 2 शब्द पूछे आम आदमी पार्टी से? केरल के अंदर जो केरल में लेफ्ट की सरकार है कांग्रेस के सहयोग से, क्या वहां पूछे आम आदमी पार्टी से? और यूपी की बहन श्रेया यादव इस हादसे का शिकार हुई है, क्या अखिलेश यादव ने 2 शब्द पूछे आम आदमी पार्टी से? नहीं पूछे, क्योंकि इनका अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग है अरविंद केजरीवाल और उनकी इस तरीके की अव्यवस्था पर इन सारे राजनीतिक दलों का मूक समर्थन है।
जी जी, अब आप अपनी बात कहें। देखिए, मैं बीजेपी का प्रवक्ता का जवाब देने के लिए व्यूज में नहीं बैठा हूं, मैं आपका जवाब देने के लिए बैठा हूं। मैंने आपसे पहले भी बोला, आज फिर बोल रहे हैं, जो भी अधिकारी इसमें इन्वॉल्व हैं जी उन कार्रवाई की जाएगी। अभी पार्टी लिपातोपी नहीं करती, हम लोग ग्राउंड पे काम करके दिखा रहे हैं। आप देखिए हमारी मियाँ ग्राउंड पे है, नहीं, हमारी ग्राउंड पे जनमंत्री कहाँ, आप ग्राउंड पे है। ग्राउंड पे अगर होते आज ग्राउंड पे तो देखिए, ये आज से ही नहीं होता ना। देखिए हमारी जी, जो अनमोल जी आपने अपनी पूरी बात कही। अब विकास पांडे जी आपका रुख करूंगा। जी विकास जी। बड़ा दुखद है। आप ये समझिए कि बात हो रही है दिल्ली के अंदर जो विभत्स घटनाक्रम हुआ उसको लेकर के, और यहाँ भी हमारे आम आदमी पार्टी के साथी को राम मंदिर याद आ गया और करोड़ों रुपए राम मंदिर में लगा दिया। इस बात की उन्हें इतनी पीड़ा है, इतनी पीड़ा है, और मुझे लगता है कि इतनी पीड़ा तो विधर्मियों को भी नहीं होगी जितनी पीड़ा हमारे आम आदमी पार्टी के साथी को हो रही। होना भी लाजमी है कि जिन आज संगत से गुड़ उपजे संगत से गुड़ जाए, तो ये बड़ा व्यापक और यक्ष प्रश्न है कि अपनी गलतियों को पर्दा डालने के लिए, मैंने ऋषभ जी हमेशा आपसे कहा, मैंने डिबेट के शुरू में भी कहा, ये कल्चर है आम आदमी पार्टी का कि वो समाधान नहीं तलाशते हैं, वो समस्या का कैसे दूसरे पर दोषारोपण किया जाए और निकल के भागा जाए, इस चीज पे फोकस करते हैं। उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है कि दिल्ली में पानी भर रहा है, बड़े पैमाने पर पानी भर रहा है, एमसीडी के अधिकारी कहाँ लापरवाही कर रहे हैं, इस पर काम किया जाए, कोई मतलब नहीं। दिल्ली हर बार प्रदूषण की शिकार होती है, आप मॉक टावर का झुंझुना लेकर के आते हैं, लेकिन बार बार आप ऑड एंड इवन लगाते हैं, दिल्ली के अवरुद्ध करते हैं, उसका समस्या का समाधान हो, उससे भी कोई मतलब नहीं है दिल्ली। लेकिन सबसे बड़ा पहलू यही है कि आम आदमी पार्टी अपनी जिम्मेदारियों से भागने वाला राजनीतिक दल बन गया है। आज सबके सामने इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। मुझे लगता है कि दिल्ली की पुलिस को लेकर के कई बार सवाल उठाए जाते हैं ऋषभ जी, कि दिल्ली की पुलिस भारतीय जनता पार्टी के केंद्र के अधीन काम करती है और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। दिल्ली की पुलिस ने 24 घंटे के अंदर इस घटनाक्रम के बाद 7 लोगों को जो उसके आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार किया। मेरा सवाल है ये हमारे आम आदमी पार्टी के साथी से ऋषभ जी, कि मुझे बता दें कि इस घटनाक्रम के बाद आज 4 दिन हो गए, किन किन अधिकारियों को, मेरा सवाल सुनिएगा, किन किन अधिकारियों पर क्या कार्रवाई की, मुझे बता दें। दिल्ली सरकार के प्रवक्ता के रूप में बैठे हमारे साथी, मुझे बता दें आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता नहीं बताएंगे। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमेशा भ्रष्टाचारियों को, ऐसे लापरवाह अफसरों को शरण देने में विश्वास रखती है आम आदमी पार्टी। ये कोई पहली घटना नहीं है। जरा पूछिए उस 12 साल के बुद्धिस्ट के माँ बाप से, क्या गुजरी होगी जब दिल्ली की बिजली की जरमराती व्यवस्था के भेड़ चढ़ गया वो उनका 12 साल का बेटा, क्या गुजरी होगी उस माँ बाप पर, क्या गुजरी होगी उस माँ बाप पर, नीलेश राय के माँ बाप पर, जो यूपीएससी की तैयारी करने आया और बिजली के जर्जर तारों की चपेट में आकर के काल के ग्राफ में समझ गया। क्या गलती थी उसकी, क्या गलती थी उसकी? गलती केवल उसकी इतनी थी कि एक आदमी आता है और आकर के एक लक्ष्यदार बातें करता है, अन्ना के आंदोलन का सहारा लेकर, इंडिया अगेंस्ट करप्शन का नारा देकर, खुद करप्शन के जाल में पूरी दिल्ली को फांस देता है, पूरी दिल्ली को फांस देता है। एमसीडी दे दो, एमसीडी दे दो, हाय एमसीडी, हाय दिल्ली पुलिस, हाय ये, हाय हाय करने से काम नहीं चलता ऋषभ जी। ये खास बात है, ये आरोप नहीं है, ये दिखती हुई चीजें जो पूरी दिल्ली की जनता को भी दिख रही, ये दिखती हुई चीजें हैं और बड़ा दुखद है ये। मुझे लगता है कि सरकार कोई भी हो, मैं फिर आपसे ईमानदारी से कहता हूं ऋषभ जी, सरकार कोई भी हो उसे संवेदनशील होना चाहिए, संवेदनहीन नहीं होना चाहिए। आरोप लगाने के लिए आप कभी भी किसी भी वक्त किसी के भी ऊपर लगा सकते हैं, लेकिन जो जिम्मेदार हैं उन जिम्मेदारों पर कार्रवाई हो, यही इसका समाधान है। और मुझे लगता है इसके साथ आगे भी काम करना पड़ेगा। अभी आपने कहा कि एमसीडी की चेयरमैन आम आदमी पार्टी की हैं, वो कितना निकलती होंगी अपने क्षेत्र को देखने के लिए, ये तो आप इन्हीं चीजों से देख सकते हैं कि आए दिन दिल्ली में जलभराव की समस्या आम हो चुकी है, आए दिन आम हो चुकी है, तो वो निकलने में विश्वास नहीं रखते होंगे। एसी कमरों में बैठ करके राजनीति करने वाले लोग हैं ये, इन्हें जनता से कोई सरोकार नहीं। जी, अनमोल बंसल जी काफी गंभीर बातें कही विकास पांडे जी ने। उन्होंने 2-3 सवाल भी पूछे, अगर आप चाहें तो आप उसका जवाब भी दे सकते हैं, पर सीधा एक सवाल यही है कि अगर केवल ये कह देना कि ब्यूरोक्रेसी की गलती थी तो ये अपने आप में कितना वाजिब है। भाई
आम आदमी देखिए पार्टी अगर एमसीडी में देखिए चेयरमैन दिल्ली सरकार होस्ट की जो करती मंत्री है। आतिशी जी ने जी। चीफ सेक्रेटरी से 24 घंटे के अंदर इस मामले की रिपोर्ट मांगी, मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए थे। आप सोचिए चीफ सेक्रेटरी 24 घंटे होने के बाद भी रिपोर्ट नहीं दी थी। आप सोचिए दिल्ली में किस तरह से अधिकारी अपनी ताना एलजी के अकॉर्डिंग और बीजेपी के नहीं अकॉर्डिंग अनमोल जी एक बात बार समझिए, ऐसी अनमोल जी एक बार बात बार समझिए, ऐसी बहुत मैंने पहले गंभीरता कहा से कि ये समझिए। अगर आप बात समझिए गंभीरता से, एक विषय लीजिए, एक क्षेत्र लीजिए, उत्तर प्रदेश में ही कोई क्षेत्र ले लीजिए आप, अगर वहाँ पर पानी भर रहा है, समस्या हो रही है, तो कोई भी मंत्री संज्ञान ले सकता है, जाहिर सी बात है। पर चीफ सेक्रेटरी से डायरेक्ट इसका जवाब मांग लेना कहाँ तक वाजिब है भाई? अगर अरे एमसीडी जिम्मेदार है तो एमसीडी अपने अधिकारियों से, वहाँ के क्षेत्र अरे के जब लोगों से जांच मांगे। के आदेश जी किसी हिसाब से वो चल रहे हैं, मैं अनमोल क्योंकि जी जो मैं भारतीय लौटूंगा, जनता पार्टी अनमोल कहती जी है वो मैं काम वो लौटूंगा, करते हैं, अनमोल और जी आम आदमी पार्टी अनमोल के जी मैं कितने जो लौटूंगा, जनता के मैं प्रति जो आपके काम है पास उनको रोकने का जी काम दिल्ली लौटूंगा, मैं इसका जवाब ले लूं विकास पांडे जी से, फिर आपके पास ही लौटूंगा। जी विकास जी। देखिए ऋषभ जी दो तीन चीजें हैं, और मुझे लगता है अनमोल जी लाख पर्दा डालने की कोशिश करें, लेकिन जिम्मेदारी बराबर उनकी तय होती चली जाए। आप ओल्ड राजेंद्र नगर में ये हादसा होता है, उस राजेंद्र नगर से कौन विधायक है जरा पूछ लीजिए इनसे, और किस पार्टी का विधायक? क्या वो सत्ताधारी पार्टी का विधायक नहीं है? वहाँ जरा पूछ लीजिएगा हमारे साथी से। और एक जनप्रतिनिधि होने के नाते क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है? आप बता दीजिए। आप बार बार नहीं तो एक बात सोचिए विकास जी, भाई जिस हिसाब से आम आदमी पार्टी बार बार आरोप लगा रही है कि अगर चीफ सेक्रेटरी उनकी नहीं सुन रहे, बड़े अधिकारी उनकी नहीं सुन रहे, तो ये अपने आप में बहुत चर्चा का विषय है और गंभीर विषय है। अगर ये संवेदनशीलता की जगह संवेदनहीनता नजर आ रही है, तो ये अधिकारियों की ना समझी कहें या फिर साजिश कहें, क्या कह सकते हैं इसको विकास पांडे जी? देखिए मैं फिर कहता हूँ आपको कि एमसीडी के भी लोग नहीं सुन रहे हैं क्या? जी यहीं से आपको पता लग जाएगा ये नहीं, बना चीफ बनाया सेक्रेटरी एक साहब आरोप क्यों है। नहीं सुन रहे? देखिए चीफ सेक्रेटरी ईमानदारी से चलाएंगे तो कोई भी, देखिए चीफ सेक्रेटरी भी सुनेंगे आपकी जी, इसमें तय मान लीजिए। अगर आप सरकार ईमानदारी से चलाएंगे तो कोई भी अधिकारी आपके अधीनस्थ होता है। पहले आप समझ लीजिए, चीफ सेक्रेटरी अधीनस्थ होता है सरकार का, और वो सरकार के अधीनस्थ होकर के काम करता है। और उसके बावजूद भी ये कोई पहला विषय नहीं है कि जब इस तरीके के आरोप लगा करके आप बचकर भागने की कोशिश करते हैं। ये कोई पहली चीज नहीं है। आप याद कर लीजिए 2016 में भी इसी तरीके के आरोप दिल्ली की सरकार ने, आम आदमी पार्टी की सरकार ने केंद्र पर लगाए, और क्यों लगा करके भाग खड़े होते। आरोप लगाएंगे और भाग जाएंगे, आरोप लगाएंगे भाग जाएंगे। ये बिल्कुल स्पष्ट है, क्योंकि इन्हें काम नहीं करना है। सबसे बड़ी चीज ये है कि इन्हें काम नहीं करना है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि एमसीडी का होलसेल इंचार्ज उसका अध्यक्ष होता है, उसका चेयरमैन होता है, और एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी, अभी खुद कह रहे थे हमारे साथी कि कई वर्षों से काम कर रही थी। अरे भाई, हम एमसीडी में जब काम कर रहे थे कई वर्षों से, तो दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार थी। हमारे तो किसी बड़े नेता ने ये नहीं कहा कि हमें ये नहीं करने दे रहे, हमें वो नहीं करने दे रहे, हमें ये नहीं होने दे रहे। और दूसरी बड़ी बात समझिए, केंद्र का अपना काम है। दिल्ली के अंदर केंद्र के अधीन पुलिस आती, पुलिस केंद्र के अधीन आती है। तो पुलिस ने अपना काम किया। इसी राजेंद्र नगर हादसे के ऊपर 24 घंटे के अंदर 7 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजने का काम किया। मैंने एक छोटा सा सीधा सा सवाल ऋषभ जी किया था, इसमें कोई भागने की बात नहीं थी। मैंने चलो मान लिया आपके चीफ सेक्रेटरी आपकी नहीं सुनते, क्या एमसीडी चेयरमैन भी आपकी नहीं सुनता? क्या एमसीडी बोर्ड के जो निदेशक होता है वो आपकी नहीं सुनता? क्या एमसीडी बोर्ड के कर्मचारी भी आपकी नहीं सुनते?